हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट इसी तरीके की इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर मैं बात करूँ इसके प्रीवियस चैप्टर्स की, तो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसके पिछले चैप्टर्स जितने भी हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो और ये पीडीएफ हाँ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, पहले जो है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो एन इज़ नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड हाउ, यानी एन फ्रैंक जो थी वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। कैसे? एन इज़ नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, तो एन अकेली नहीं है इस दुनिया में। शी हैज़ लवली पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। तो एन के बहुत ही प्यारे से पेरेंट्स हैं और 16 ईयर्स ओल्ड उनकी एक सिस्टर है। शी हैज़ अ डीप इंटीमेसी विद 30 पीपल। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के अलावा 30 पीपल ऐसे हैं उसकी लाइफ में जिनको वो जानती है, और डीप इंटीमेसी है, गहरा लगाव उनसे वो रखती है। शी कैन कॉल देम फ्रेंड्स। और एन कहती हैं कि मेरे जो है लवली से पेरेंट्स हैं और सिस्टर भी है। इसके अलावा 30 पीपल और हैं जिनको वो फ्रेंड्स कह सकती है। शी हैज़ अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ स्वीट होम। और इसके अलावा उसकी एक प्यारी सी फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक स्वीट सा होम है। तो ये कुल मिलाकर एन की दुनिया है। एन फ्रैंक का ये जहान है, उसकी दुनिया है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डज एन थिंक ऑफ हैविंग अ ट्रू फ्रेंड। तो एन एक ट्रू फ्रेंड होने के बारे में क्या सोचती हैं? एन को क्या लगता है कि एक ट्रू फ्रेंड होना कितना ज़रूरी है, जिससे आप अपनी सारी बात शेयर कर सकें। एन थिंक्स that one can have good time with a true friend। तो एन को ये लगता है कि कोई भी इंसान अगर उसके पास एक ट्रू फ्रेंड हो, यानी सच्चा मित्र हो, तो उसके साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। फ्रेंडशिप ब्रिंग्स क्लोजनेस एंड हेल्प्स इन कॉन्फाइडिंग इन ईच अदर। तो एक फ्रेंडशिप जो होती है वो इंसान को दूसरे इंसान के नज़दीक ले आती है और कन्फाइन करती है इन ईच अदर। दो वी कैन टॉक ऑर्डनरी थिंग्स विद एनीबडी एल्स, क्योंकि जो आमतौर की बातें हैं वो तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, तो आप उसके साथ बहुत ही एक सीक्रेट्स भी अपने शेयर कर सकते हो और बहुत अच्छी आपकी उससे बॉन्डिंग होती है। तो एन जो है एक ट्रू फ्रेंड होने के बारे में यही चीज़ सोचती है। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाई वाज द एंटायर क्लास इन डीप एंजाइटी, यानी पूरी क्लास बहुत गहरी एंजाइटी में क्यों थी, बहुत गहरी चिंता में क्यों थी। द एंटायर क्लास वॉज इन डीप एंजाइटी बिकॉज द स्टूडेंट्स वर टू मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। पूरी क्लास बहुत गहरी चिंता में इसलिए थी क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको मूव अप करना था नेक्स्ट फॉर्म में। जैसे कि होता है ना, हमारे यहाँ नेक्स्ट क्लास में जाना था, दैट मीन्स उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना था। तो सारी क्लास बहुत ही चिंता में डूबी हुई थी कि हमारा जो है रिजल्ट वो क्या रहेगा, या फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे या नहीं जाएंगे। नन न्यू हु विल बी केप्ट बैक एंड व्हेन विल बी प्रमोटेड। किसी को नहीं पता था कि कौन बैक रह जाएगा, किसकी बैक आ जाए, और कौन जो है नेक्स्ट फॉर्म में प्रमोट हो जाए। सो द इंटायर क्लास वॉज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। तो इसलिए पूरी क्लास अपने बूट्स को क्वैक कर रही थी, ठीक है, ऐसे जूते बजा रहे थे, नीचे से पैर पटक रहे थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राइट डाउन सम ऑफ एन्स रिएक्शंस अबाउट द क्लास, यानी एन फ्रैंक की कुछ रिएक्शंस बताइए जो क्लास को लेकर के उनके रिएक्शंस थे उनके बारे में। एन वॉज हर सेल्फ ट्रबल्ड अबाउट मैथ्स। तो देखो, एन फ्रैंक जो है ना, उसको मैथ्स से थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैथ्स उसको डिफ़िकल्ट लगता था। शी वॉज नॉट श्योर टू पास। तो एन फ्रैंक श्योर नहीं थी कि वो मैथ में पास कर भी जाएगी या नहीं, मैथ में वो पास होगी या नहीं। शी वॉज नॉट मच वरीड अबाउट हर गर्ल फ्रेंड्स। लेकिन एन को अपनी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी, उसको लग रहा था बाकी सब तो पास हो जाएंगे लेकिन मैं मैथ में रह सकती हूँ, ऐसा एन सोच रही थी। बट शी सैड दैट देयर वर सम फूलिश स्टूडेंट्स हु कुड बी केप्ट बैक इन द सेम फॉर्म। लेकिन इसके अलावा एन को ये भी लगता था कि यहाँ पर हमारी क्लास में कुछ ऐसे फूलिश स्टूडेंट्स भी हैं जो उसी सेम फॉर्म में रह सकते हैं, दैट मीन्स जो नेक्स्ट फॉर्म में प्रमोट नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन एंड रैपोर्ट विद स्कूल टीचर्स। रैपोर्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर संबंध, है ना। तो
एन के जो संबंध थे अपने स्कूल के टीचर से, रिलेशंस जो थे वो कैसे थे, वो आपको बताना है। आंसर है देयर वर 9 टीचर्स इन स्कूल, यानी स्कूल के अंदर 9 टीचर्स थे। अमंग दैम देयर वर 2 वुमेन एंड 7 मेल्स। उन 9 टीचर्स में 2 वुमेन थी और 7 मेल टीचर्स थे। वन मिस्टर कीजिंग वॉज एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ टीचर, और उन सब में से एक थे मिस्टर कीजिंग जो कि एक ओल्ड फैशन टाइप ऑफ टीचर थे। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फेलो, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ही रिमेन्ड एंग्री विद एन बिकॉज ऑफ अ टॉकेटिव हैबिट्स, और वो एन से गुस्सा में रहते थे क्योंकि एन बहुत बोलती थी, टॉकेटिव थी, इसलिए एन की आदत बहुत ज़्यादा बातें करने की थी, तो दैट्स वाई वो एन से गुस्से में रहते थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको भी। तो देखिए अभी हम आगे देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आप देख सकते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। आपको यहाँ पे एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच बताना है। तो आंसर है एन वॉज वेरी स्मार्ट, सोबर, विटी, इंटेलिजेंट, एमिबल एंड एन अटेंटिव गर्ल ऑफ ऑटो फ्रैंक। तो एन जो है वो बहुत ही स्मार्ट थी, सोबर थी, बहुत ही विटी थी, मतलब बुद्धि थी उसके अंदर, इंटेलिजेंट थी वो, एमेबल यानी हंसमुख थी, और बहुत ही अटेंटिव गर्ल थी। और उसके जो फादर थे उनका नाम था ऑटो फ्रैंक, यानी वो ऑटो फ्रैंक की डॉटर थी जिसके अंदर ये सारी ही खूबियाँ थी। बीइंग अ जर्मन बॉर्न जूविश गर्ल शी रोट इन डच लैंग्वेज। तो क्योंकि वो एक जर्मन बॉर्न जर्श गर्ल थी तो उन्होंने डच लैंग्वेज में अपनी जो है बुक लिखी। लेटर हर वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस, लेकिन बाद में एन फ्रैंक की जो ये बुक थी ये कई सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में गिनी गई, मतलब बहुत ज़्यादा इस बुक को पढ़ा गया। देयर हैव बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन और ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। और एन की इस डायरी के बेस्ड पर ही बहुत सारे फिल्म्स भी क्रिएट की गई, टेलीविज़न जो है पर शो भी, मतलब इस तरीके के जो है ड्रामास या फिर टीवी सीरियल्स भी बनाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी किया गया, और इसके अलावा एक ओपेरा भी बनाया गया इस डायरी की कहानी के बेस्ड पर। शी हैड एन इंसाइटफुल माइंड, तो एन का जो माइंड था वो बहुत ही इंसाइटफुल था। She dedicated herself to Kitty, a name given to her friend in the form of a diary. तो एन ने खुद को डेडिकेट कर दिया था किटी नाम की एक डायरी को क्योंकि एन किटी के अंदर अपनी सारी बातें लिखा करती थी, तो किटी उसको एक फ्रेंड की तरह, मतलब एन जो है किटी को एक फ्रेंड की तरह मानती थी, तो डायरी से उसको बहुत लगाव था जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। When she wrote, she viewed that none would be interested in the musings of a 13-year-old school girl. और जब एन ने डायरी लिखना शुरू किया, जब एन ने डायरी लिखी तो उसने ये सोचा, उसको ये लगा कि कोई भी इंसान एक 13 ईयर स्कूल गोइंग गर्ल की बातें सुनने में क्यों इंटरेस्ट लेगा, कोई भी इंसान क्यों जानना चाहेगा, क्यों पढ़ना चाहेगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं तो एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ। अकॉर्डिंग टू हर शी हैड अ फाइन फैमिली, और एन के अकॉर्डिंग उनके पास एक प्यारी सी फैमिली थी। शी वॉज अ नीडिंग अ फ्रेंड टू कॉन्फाइड इन ईच अदर, और फिर भी उसको जो है एक अच्छे से फ्रेंड की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके। सो शी स्टार्टेड राइटिंग एंड कीपिंग अ डायरी, तो इसलिए उसने एक डायरी रखना शुरू किया, उस पर लिखना शुरू किया। शी हैड एन इंटेंस लव फॉर द ग्रैंड मदर एंड हर टीचर मिस्टर कॉपरस, और एन को बहुत ही प्यार था अपनी ग्रैंड मदर से, और उसके टीचर थे एक मिस्टर क्यूपरस उनसे। बट मिस्टर कीजिंग जो थे वॉज हर मैथ्स टीचर, मिस्टर कीजिंग उसके मैथ टीचर थे। ही पनिश्ड हर फॉर हर टॉकेटिव नेचर बाय असाइनिंग एसेज, और जो मिस्टर कीजिंग थे उनको एन का जो नेचर था वो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज एन बहुत बातें करती थी, तो इसीलिए मिस्टर कीजिंग ने एन को पनिशमेंट भी दी, कई बार उसको पनिशमेंट दी, और उसको पनिशमेंट में क्या दिया, डिफरेंट टाइप के एस्से लिखने के लिए दिया। बट शी हैड द अपर हैंड, लेकिन एन तो सबसे आगे निकली, तो वो कर देती थी हर बार। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने एन फ्रैंक के बारे में देखा है कि एन फ्रैंक क्या थी, एन फ्रैंक की हैबिट्स क्या थी, उनकी फैमिली के बारे में जाना है। सो बेसिकली दिस इज़ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो इसको भी आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हाउ डिड एन रेस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट ऑफ मिस्टर कीजिंग, यानी एन ने मिस्टर कीजिंग द्वारा दी गई पनिशमेंट का रेस्पॉन्ड कैसे किया। तो देख लेते हैं इसको भी।
So here is the answer. By nature, Anne Frank was talkative. Her mathematics teacher Mr. Keating was an old-fashioned person. यानी नेचर से जो एन थी वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी, और उसके जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग वो एक ओल्ड फैशन पर्सन थे. ही डिड नॉट लाइक हर नेचर ऑफ टॉकिंग. और उनको जो है एन का बातें करने वाला व्यवहार अच्छा नहीं लगता था. ही वॉन्ट हर सेवरल टाइम्स बट नो रिजल्ट. और उन्होंने ना एन को कई बार वार्निंग भी दी थी, बट एन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. देन एज अ पनिशमेंट ही असाइंड हर एन एसे अ चैटर बॉक्स. तो फिर मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, पनिशमेंट के तौर पर एन को एक जो है एसे लिखने को बोला, और एसे का जो टाइटल था, जो नाम था, वो था अ चैटर बॉक्स. तो देखो एन को उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एसे का टॉपिक दिया था. एन प्लीडेड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट. और एन जो है इस चीज़ का दावा करती है, दलील देती हैं कि बातें करना तो एक स्टूडेंट का अधिकार होता है या उसकी विशेषता होती है. शी हैड इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हर मदर. और ये कहती है कि उसने इस क्वालिटी को इनहेरिट किया है अपनी मदर से. द सेकेंड टाइम ही असाइंड एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. और उसके बाद जो है जब एन ने ऐसे पर मतलब लिख दिया इस टॉपिक पर ऐसे, तो मिस्टर कीजिंग ने ना दोबारा से उसको एक ऐसे दिया, दोबारा से उसको एक टॉपिक दिया, और उसका नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. तो फिर से इन्होंने ऐसे दे दिया इसी से रिलेटेड. इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय द गर्ल. तो ये भी लिख दिया एन ने. एज अ मोर सेवर पनिशमेंट ही असाइन टू राइट ऑन क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. और फिर जब दोबारा भी एन ने इस ऐसे पर लिख दिया के ऊपर मतलब ऐसे को लिख दिया, तब मिस्टर कीजिंग ने ना फिर गुस्से में आकर और ज़्यादा एक और ऐसे उसी को ऐसे ही मिलता जुलता दिया. और ये जो ऐसे था वो मतलब इसी का एक खतरनाक वर्जन था. आप देख सकते हैं जो थर्ड टाइम उन्होंने जो है उसको ऐसे का टॉपिक दिया, वो था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, है ना. तो दिस रोड द होल क्लास. तो इस टॉपिक को सुन के ना पूरी क्लास में बच्चे जो है दहाड़ा मारकर हंसने लगे. बट देयर वॉज वन फ्रेंड नेम सैन हु हैड हर्ड इन राइटिंग द एसे इन वर्ड्स. लेकिन एन फ्रैंक का एक फ्रेंड था जिसका नाम था सेन. तो उस सेन फ्रेंड ने, मतलब उसका नाम था सेन, उसने हेल्प की एन की उस पोएम को वर्ड्स फॉर्म में लिखने में. मतलब एक लय दी उसने उस पोएम को, एक कविता का रूप दे दिया उस एसे को. ठीक है. व्हेन द पोएम वाज रेड इन द क्लास द जोक फेल ऑन द एकर. और जब मतलब इस पोएम को उस क्लास में पढ़ा गया तो सब बहुत ज़ोर से हंसने लगे. ही रेड इट इन द क्लास एंड गेव हिज कॉमेंट्स अ मोर सेवर पनिशमेंट. ठीक है. तो उसने जो है उसको पढ़ा फिर क्लासरूम में, और ज़्यादा एक सीवर पनिशमेंट दी गई. ही असाइन टू राइट ऑन क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो इस तरीके से अच्छा ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर हो रहा है डबल हो रहा है, मतलब ये आपका वही लाइन्स जो है फिर से रिपीट हो गई हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो ये आंसर ये होता है फिनिश. आई होप आपको ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे. और प्रीवियस चैप्टर्स के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन ज्वाइन इट. एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके. एंड अगर आपके पास आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, सो फॉर दैट आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है PSC फॉर CBSE. आपका हिंदी, सोशल साइंस, आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पर चल रहे हैं. एक बार उसको भी देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे. प्रीवियस वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू एंड गुड बाय.